हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के नए सिलेबस के बारे में कि इस बार आपको टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे और कितने आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, और टोटल आपका फोर्थ सेमेस्टर में कितने मार्क्स के होने वाले हैं एग्जाम वगैरह, और सेशनल मार्क्स आपका फोर्थ सेमेस्टर में कितने नंबर का है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि बी2पी की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल। अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो टोटल आपकी जो सब्जेक्टों की संख्या है वो आपके 10 है। कितने सब्जेक्ट है आपके? टोटल 10 सब्जेक्ट है। लेकिन 10 सब्जेक्ट के आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं, इसमें आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट वगैरह हैं। तो चलिए एक एक करके हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि हाँ कितने कितने नंबर के होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो आपके पूरा ओवरव्यू है कि हाँ टोटल आपके मान लीजिए कि 10 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 10 के तो आपको बोर्ड के एग्जाम होंगे नहीं। तो बस आपको देखना कहाँ पे होता है, मेन चीज़ आप वो समझिए, ठीक है? आपको यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक चीज़ दिख रहा होगा, इंटरनल असेसमेंट। ये इंटरनल असेसमेंट क्या होता है? आपके कॉलेज के द्वारा जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका हाइड्रोलिक सब्जेक्ट हो गया, उसको कोई ना कोई टीचर पढ़ाता होगा, तो वो अपने स्तर से कुछ प्रैक्टिकल कराएगा, कुछ टेस्ट वगैरह लेगा, आपका अटेंडेंस वगैरह लेगा। उस बेस पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, उसे हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, अर्थात नॉर्मल भाषा में आप सेशनल मार्क्स वगैरह कहते हैं, ठीक है? तो इंटरनल असेसमेंट से आपको मालूम है कि कोई लेना-देना नहीं होता है। मेन की बात करें, ऐसे नॉर्मली आप कॉलेज जाते हैं और टीचर से थोड़ा-सा व्यवहार वगैरह है, तो अच्छा खासा सेशनल वगैरह नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं जाते हैं, तो 10-15 नंबर कम मिलेगा, सभी बच्चों की अपेक्षा। मेन जो आपका होता है, जिसका आपको युद्ध लड़ना होता है, वो आपका कौन-सा होता है? आपका होता है एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसके आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं। और जो आपके उसमें अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, तो आपके एग्ज़ामिनर आते हैं, आपका प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह लेते हैं। तो आपको कितने बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए थ्योरी वाले सेक्शन में एक्सटर्नल असेसमेंट में आपको एक थ्योरी का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको विजिट करना होता है। इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि टोटल आपके कितने सब्जेक्ट के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो टोटल आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। अन्य ब्रांच में अगर आप जाएँगे फोर्थ सेमेस्टर में, तो उनके 2 किसी ब्रांच में 2 सब्जेक्ट के बस बोर्ड के एग्जाम होंगे, किसी में 3 के होंगे। आपका सबसे ज़्यादा है, सिविल वाले बच्चों की बात करें तो आपका सबसे ज़्यादा है। तो पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला कौन-सा सब्जेक्ट है? यहाँ पे पहला आपको दिख रहा होगा हाइड्रोलिक्स का आपका सब्जेक्ट है, ठीक है? दूसरा आपको सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा कौन-सा सब्जेक्ट है? तो आपका एडवांस सर्वेइंग है। फिर तीसरा आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, तीसरा आपका कौन-सा सब्जेक्ट है? तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। फिर चौथा सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, चौथा सब्जेक्ट आपका कौन-सा है? डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है। फिर पाँचवाँ आपको दिख रहा होगा, पाँचवाँ कौन-सा सब्जेक्ट है आपका? पाँचवाँ है आपका वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है। फिर छठा आपको दिख रहा होगा, छठा छठा कौन-सा सब्जेक्ट है आपका? तो छठा आपको दिख रहा होगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, ठीक है? तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं जिसके आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं, और अन्य आप कहिए कि ब्रांच में चले जाएँगे 4th सेमेस्टर में, तो उनके मैक्सिमम हमको लग रहा है कि 3-3 सब्जेक्ट है, ठीक है? आपका काफ़ी ज़्यादा है, आपके 6 सब्जेक्ट है जिसका आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। यहाँ पे आपको थ्योरी वाले सेक्शन में दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, कितने सब्जेक्ट का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। फिर उसी के बाद से यहाँ पे देखिए और जितने आपको सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल वाले सेक्शन में देखेंगे तो देखिए प्रैक्टिकल, ठीक है? ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे देखिए थ्योरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ये थ्योरी का सब्जेक्ट है, यहाँ पे थ्योरी का सब्जेक्ट है, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है? और उसमें आपको नहीं देखना होता है, यहीं पे बस आपको देख लेना होता है, यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे कि हाँ, कितने आपके थ्योरी के पेपर होने वाले हैं। 360 नंबर का होने वाला है, ठीक है? फिर अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें, तो इंटरनल असेसमेंट में जो टोटल आप अगर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 470 का है, जिसमें आपके 50 एससीए का है। एससीए भी आपके कॉलेज के द्वारा दिए जाने वाला है एक तरीके से, इंटरनल मार्क्स ही है। तो आपका टोटल 420 का तो कहिए कि आपका सेशनल है, और 50 ये हो गया, आपका एससीए हो गया, तो 470 जो है वो आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप कॉलेज रेगुलर जाते हैं, अच्छे खासे से व्यवहार वगैरह है, तो अच्छा खासा नंबर देखने को मिल जाएगा। नहीं जाते हैं, तो 15-20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर अन्य बच्चों की अपेक्षा आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर एक्सटर्नली हम बात करें, तो एक्सटर्नली आपका जो कहिए कि आपका बोर्ड के द्वारा कहिए कि प्रैक्टिकल वाइवा और एग्जाम वगैरह होगा, तो 360 नंबर का तो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद से 120 आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट है, जो बाहरी एक्सटर्नली, ठीक है? जो आपके आप फाइल बनाते हैं, आपके एग्जामिनर वगैरह आते हैं, प्रैक्टिकल वाइवा लेते हैं। टोटल एक्सटर्नल की बात करें तो 480 है, ठीक है? 470 क्या है? आपका इंटरनल वाला है, जो आपका कहिए कि सेशनल वगैरह, एससी वगैरह है। 480 आपका क्या है? आपका एक्सटर्नली है। टोटल की बात करें तो 4th सेमेस्टर में आपका कितना होने वाला है? 950 का होने वाला है। 950 में आप कितना प्राप्त कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद से आपको मालूम है कि 4th सेमेस्टर के बाद से आपको क्या करना होता है?
एक आपको समर ट्रेनिंग करनी होती है जिसे हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो सभी ब्रांच के बच्चों को 4th सेमेस्टर के बाद से करना होता है और इसका ये आपका 4th सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद से तुरंत आपको करना होता है और 5th सेमेस्टर में इसका क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा अर्थात आपका इसका प्रैक्टिकल वाइवा होगा, ठीक है? यहाँ पे जो क्यू लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्यू। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, एक क्यू लिख के आ रहा होगा यहाँ पे। क्यू का मतलब होता है ये जो सब्जेक्ट है आपका क्वालीफाइंग नेचर का सब्जेक्ट है, इसको बस आपको करके क्वालीफाई करना होता है। इसके मार्क्स वगैरह आपके कहिए कि आपके रिजल्ट वगैरह में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। मैं अब आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए नोट में कि क्यू क्यू मतलब है क्वालीफाइंग पेपर। इट इज़ कंपल्सरी टू अपीयर एंड टू पास इन एग्जामिनेशन बट मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि बस आपको उसको सम्मिलित होकर के एग्जाम में बस उसको आपको पास कर लेना होता है। उसके मार्क्स वगैरह आपके कहिए कि रिजल्ट वगैरह में नहीं ऐड होते हैं, ना ही आपका कहिए कि उसमें परसेंटेज वगैरह बढ़ता है। बस उसको नॉर्मली क्वालीफाइंग का मतलब होता है, बस उसको आपको जाकर के पास कर लेना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।